डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ काउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन द सेट थ्योरी, जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर दो सेट्स दिए जाते हैं तो उनके बीच में जो इंटरसेक्शन और यूनियन होते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो सेट हमारे पास दिए गए हैं, एक सेट हमारा A है और दूसरा सेट हमारा B है। सपोज दैट कि A और B में समथिंग कुछ कॉमन हुआ है, तो फिर उनका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक सर्कल A के लिए रहेगा, एक सर्कल B के लिए रहेगा और ठीक दोनों का बीच वाला पार्ट जो है वो इनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं A इंटरसेक्शन B। फिर उसी तरह से ये जो पार्ट हमें दिख रहा है जहां पर A माइनस B लिखा हुआ है, ये पार्ट ओनली A का पार्ट है। ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट A को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ हम इस सेक्शन की बात करेंगे, इस वाले सेक्शन की बात करेंगे, तो ये हमारे लिए ओनली A है और इसको इक्वेट कैसे किया जा सकता है, A माइनस B के। ठीक है, सिमिलर वे में अगर ये पूरा सर्कल देखा जाए तो ये जो सर्कल है ये B के लिए है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल B हो जाएगा। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली B को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, B माइनस A के हेल्प से। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला हमारा यूनियन वाला है, A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस ऑफ Na इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला बनता कैसे, थोड़ा सा डिस्कस इस पे भी कर लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ये सेट A हो गया, ये वाला B हो गया, इस पार्ट को हमने कहा कि A इंटरसेक्शन B है, इस पार्ट को हम लोग ये कह रहे हैं कि ये 1B A का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये 1B B वाला पार्ट है। अगर हम यहाँ पर ये चीज दिखाना चाहें A यूनियन B में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो A यूनियन B कहने का मतलब क्या होगा, A में जितने एलिमेंट है B में जितने एलिमेंट है सभी को काउंट करना है और जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो भी काउंट करना है हमारे पास। ठीक है, तो जब A यूनियन B का फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं तो टोटल एलिमेंट इन A में जितने एलिमेंट होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारे पास Na मिलेगा, प्लस B में जितने एलिमेंट हैं सभी उनको भी कैलकुलेट करना है, यानी कि Nb। अब क्या हुआ, दोनों ही पार्ट्स को जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये दो बार कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं A इंटरसेक्शन B। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो A यूनियन B का फॉर्मूला है Na प्लस Nb माइनस ऑफ Na इंटरसेक्शन B। ठीक है, अगेन इन केस सपोज दैट कि A इंटरसेक्शन B जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, यानी कि दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन पार्ट इज 0। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो इसी फर्स्ट वाले फार्मूला में हम पुट करें तो ये जो कंप्लीट A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट है ये ऑमिट हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ हमारे पास फार्मूला ये बनेगा A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb। ठीक है, अगेन नेक्स्ट अगला जो फार्मूला है वो n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिस इज इक्वल टू Na। इसको भी समझते हैं कि कैसे बना है ये फार्मूला। अच्छा, हमने इस वाले पार्ट को कहा था A माइनस B, ये हमारा A माइनस B का पार्ट है और
और ये वाला b माइनस a का पार्ट। ठीक है, अगर हमको कंप्लीट a चाहिए तो हम पूरा सर्कल काउंट करेंगे। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये वाला सेक्शन भी आपको काउंट करना है और ये वाला सेक्शन भी आपको काउंट करना है। ठीक है, तो उसके हेल्प से अगर देखा जाए a माइनस b वाले पार्ट में जितने एलिमेंट है वो कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस ये जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है जिसमें कॉमन आ रहा है उसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसको ले लेते हैं, एल ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों ही पार्ट्स को ऐड करें तो हमारे पास कंप्लीटली एन ए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम इस बी वाले पार्ट में भी बात करेंगे तो बी माइनस ए में जितने एलिमेंट हैं प्लस ये इंटरसेक्शन पार्ट में जितना एलिमेंट है उसको अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एन बी आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास फॉर्मूला। अब इनका यूज कब करना है, जब भी हमारे क्वेश्चन में a इंटरसेक्शन b की बात रहेगी, यानी वहां पर वर्ड्स यूज किए जाएंगे कि बोथ एंड, इस तरह के जो वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो फिर हम लोग को समझ जाना है कि वहां पर इंटरसेक्शन का काम हो रहा है, एंड देन उस केस में ये वाला डायग्राम यूज होगा। ठीक है, अगेन आगे बढ़कर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एन हमारे पास 27 दिया है, एन 35 है, यूनियन में 50 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो एन ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ रहा है 50, एन ए हमारे पास 27 दिया गया है 27 लिख देंगे, एन बी हमारे पास 35 प्रेजेंट है यूज हो गया। अब ये पार्ट निकालना है तो इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। a इंटरसेक्शन b दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका सम 5 and 7 दिस इज इक्वल टू 2, 3 plus 5 3 plus 2 5 हो जाएगा और यहाँ से 6 बन गया। ठीक है, एंड ये 50 को आप इधर माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर आ गया 12। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 12 एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इसको वेट डायग्राम के हेल्प से, जो कि हम लोग ये पीछे वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है यही चीज मेजरली सीखना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एंट्री करना है हमें इंटरसेक्शन पार्ट में। एक सेट को A ले लेते हैं और दूसरे वाले सेट को अगर B कंसीडर कर लिया जाए तो A इंटरसेक्शन B में कितना आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है 12 एलिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 आ, फिर उसके बाद हमें पता है कि वनली A वाला जो पार्ट है वो सिर्फ ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो वनली A वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल A में 27 है, यानी कि पूरा जो सर्कल है ये कवर कर रहा है 27 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब वनली ए की बात आएगी तो 27 में से 12 आप माइनस कर दो, आपके पास 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर वनली बी की बात करेंगे तो वहां पर भी यही काम होगा। बी में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 35 है, यानी ये पूरा जो सर्कल है बी वाला वो 35 को कवर करता है, और इंटरसेक्शन में 12 आ रहे हैं। तो 35 में से अगर 12 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ से हम लोगों को 23 ऐसे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी वाले सेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि एन ए आपके पास 24 है, एन बी 22 है और इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डायग्राम के हेल्प से ही हम लोग इसको इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखते हैं
पार्ट हो गया, ये हमारा बी हो गया। सबसे पहला चीज क्या दिया गया है, इंटरसेक्शन में हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, तो हमने 8 एलिमेंट्स यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, ये पार्ट का हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए ए इंटरसेक्शन बी का काम करता है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पार्ट को हम बोलेंगे b माइनस ए। पूछा गया है कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच हम चेंज करेंगे यूनियन को फाइंड करने के लिए। तो a माइनस बी कहने का मतलब क्या होगा, ये पूरा सर्कल a का है, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसमें से 8 को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको a माइनस बी का सेक्शन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से डार्क भी कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि a माइनस बी एक ग्रीन शेडेड रीजन है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, n a माइनस बी, na में हमारे पास 24 एलिमेंट्स थे, उसमें से 8 एलिमेंट आपने माइनस कर दिया, तो फिर यहाँ से कितना एलिमेंट आ जाएगा, 16। ठीक है, उसी तरह से बी वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो इस बी वाले पार्ट में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 22 आ रहा है। ठीक है, तो 22 ये पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दिया जाए तो फिर हमारे पास ये जो ग्रीन ये रीजन जो ब्लैक रीजन आ रहा है ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि 28 में से अगर 8 माइनस कर दें तो हमारे पास जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ b माइनस a के। ठीक है, तो आप इसका ऐसे लिख भी सकते हो, n ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 8 16, और n b माइनस a अगर लिखें तो वो हमारे पास आ रहा है 22 में से 8 माइनस कर दीजिए तो यहाँ से 14 एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर बात होगी यूनियन क्या है। एक कॉमन सेंस की बात है, यूनियन कहने का मतलब क्या होगा, पूरा एक सर्कल में आप कंसीडर कर लो ए वाले पार्ट का, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये भी ले रहे हैं, ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है इसको भी हम कंसीडर करेंगे, एंड जो ये ब्लैक वाला रीजन दिख रहा है ये भी आपका कंसीडर। तो फिर n ऑफ a यूनियन b हमारे पास क्या आ रहा है, 16 प्लस 8 प्लस 40, मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना 16 और 8 को आप ऐड करो तो फिर 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 14 को ऐड करेंगे तो ये 4 4 8 ये 38 एलिमेंट्स टोटल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखेंगे एक ग्रुप में टोटल 850 पर्सन्स हैं, 600 जो है वो हिंदी स्पीक करते हैं, 340 जो है वो तमिल स्पीक करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। ठीक है, तो हिंदी एंड तमिल वाले कितने हैं, फिर वनली हिंदी के बारे में पूछा गया है, वनली तमिल के बारे में पूछा गया है। तो कैसे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, पहला काम तो यही होगा कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखें, जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैटेगरी क्या है, तमिल की कैटेगरी है और एक हिंदी वाले की कैटेगरी है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई और है नहीं। इसका सीधा मतलब हो गया अगर हम P यूनियन H की बात करें तो टोटल 850 पर्सन्स ऐसे ही इसमें आते हैं। ठीक है, तमिल के बारे में बताया गया है कि 340 तमिल बोलते हैं और 600 जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉमन कितने हैं उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था n ऑफ P यूनियन H वाला, वो बताया जा रहा है NT प्लस NH माइनस ऑफ n ऑफ P इंटरसेक्शन H। ठीक है, इसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, 850 600 प्लस 340 माइनस ऑफ NT इंटरसेक्शन H। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, P इंटरसेक्शन H की बात करें तो वो 940 माइनस 850 हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 90% होंगे। यानी कि तमिल और हिंदी वाले जो पर्सन्स हैं वो कितने होंगे, 90%। 850 में 90 ऐसे लोग हैं जो तमिल भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वनली हिंदी का सेक्शन कितना होगा और वनली तमिल वाला कितना आएगा। तो
बड़ा सिंपल सा चीज है कि जितने लोग कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं अगर उनको टोटल में से माइनस कर दिया जाए तो फिर क्लियरली हमको ओनली तमिल भी मिल जाएगा और ओनली हिंदी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास ओनली हिंदी वाले जो पर्संस निकलेंगे वो कितना आएंगे, टोटल हिंदी में से आप इंटरसेक्शन माइनस कर दो 5 10 सीधे सीधे वैल्यू आपको मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। सिमिलरली अगर हम ओनली तमिल की बात करें तो वहां पर क्या करना होगा, 340 में से 90 माइनस कर देंगे तो 250% ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ तमिल से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। अब रहा बात इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। डायग्राम उसे सेट पे बना लेते हैं। सपोज दैट ये तमिल का हो गया और ये वाला हिंदी वाला सेक्शन है। बीच वाले पार्ट में तो हमको पता है कि ये इंटरसेक्शन एच आता है, इसमें आप लोग जानते हो कि ओनली तमिल है जिसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, t माइनस h के, और इस वाले पार्ट को आप जान रहे हो कि ये ओनली हिंदी वाला पार्ट है, उसका एलिमिनेशन h माइनस p के हो जाएगा। तो हमने क्या लिया था, इंटरसेक्शन में आपको पता चला कि 90 और टोटल तमिल हमारे पास 340, टोटल तमिल 340 में से आपने 90 माइनस किया था तो 251 ही तमिल वाले आए थे। और उसी तरह से हिंदी वाले सेक्शन में आपको पता था कि यहाँ पर 600 स्टूडेंट हैं तो 600 में से आप 90 को माइनस कर तो यहाँ से कितना आ गया 5, ठीक है। तो 510 पर्सन ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को इसको इवैल्यूएट करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 50% है आपके पास, इसमें से 30 जो है वो P पसंद करते हैं एंड 25 जो है वो कॉफी पसंद करते हैं, 16 जो है वो बोथ पसंद, वो दोनों ही चीजों को पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइदर बी और कॉफी वाले कितने होंगे। यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि ऑलरेडी अगर यहाँ पर 50 दिया हुआ है तो इसका क्या मीनिंग बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि यूनियन क्या है, यूनियन में ऑलवेज और का यूज होता है। ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या था, आइदर ए में आइदर बी में, दोनों भी पॉसिबल है, आइदर ए और बी होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इतना ही चीज बताया पूछा जा रहा है कि आपका ए यूनियन बी कितना होगा, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 क्या चीज दिया है, 50 बेसिकली यूनिवर्सल है। आपको यहाँ पर इस तरह से आप बनाते हैं, ये x जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ऑलरेडी इसमें 50%, ठीक है। एक सर्कल अगर हम p के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये p जो है पूरे 30% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो कॉफी के लिए दूसरा सर्कल अगर रिप्रेजेंट बनाए तो ये 25% को रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी बचे 16 ये इसका कॉमन पार्ट, ठीक है। तो डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको बना सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो गया T इंटरसेक्शन C, इसको तो हम फिर से वही बोलेंगे ओनली D वाला पार्ट, इसको बोला जा सकता है ओनली कॉफी वाला पार्ट। तो ऐसे ही बिना फार्मूला के हेल्प से भी आप डायग्राम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में देखा जाए तो T इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 16 एलिमेंट ऑलरेडी है बोथ लाइन। उसके अलावा हमारे पास NT यानी कि 30% ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, तो इन दोनों का यूज किया जाए तो ओनली T में कितना आ जाएगा, अब 30 में से 16 माइनस कर दो 14% आ जाएंगे, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 14। और उसी तरह से मंथली कॉफी अगर चेक करो तो मतलब टोटल परसेंटेज फॉर द कॉफी 25 है, और ओनली कॉफी की बात करें तो ओनली कॉफी में कितना आ जाएगा, 25 में से आप 16 माइनस कर दो 9%, यानी कि यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। अब अगर पूछा जाए A T यूनियन C में कितने आए तो कुछ नहीं करना है, 16 प्लस 14 प्लस 9 करना है, ठीक है।
14 plus 16 plus 9, this is equal to 14 plus 25 and this is 30. तो 39 ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ चीज को पसंद करते हैं, आइदर टी, आइदर कॉफी, आइदर वोट. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइदर टी नॉट कॉफी वाले कितने हैं, यानी कि जो 50% का पूरा कलेक्शन था उसमें से 39 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से एक चीज को पसंद कर रहे हैं. पर पूछा गया है कितने ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते. थोड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे. 50 में से आप 39 माइनस कर दो, 11 आपका आउटपुट है. मतलब 11% जो है वो कुछ भी पसंद नहीं करते. ठीक है, तो इस 11 को हम क्या करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करना नहीं होगा. ऑब्वियस बात है कि बाकी उसके बाहर वाले पार्ट में. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपके पास 11 आया एंड सेकंड वाले पार्ट में आपको से 39%. अगला क्वेश्चन इसी तरह का है. यहाँ पर देखें 65 पीपल जो है ग्रुप में है, 40 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 जो है वो क्रिकेट एंड टेनिस बोथ. ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी वही चीज पूछा गया, कितने ऐसे हैं जो टेनिस वाली या टेनिस वाली लेते हैं बट क्रिकेट नहीं. मतलब वही बात है कि टेनिस आप पसंद कर रहे हो, क्रिकेट नहीं. ठीक है, तो और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं. तो इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम सॉल्व कर पाएंगे. आप चाहो तो फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम जो है वो मेथड को थोड़ा सा इजी बनाता है. देखते हैं कैसे बनेगा. ये हो गए टेनिस वाले, ये हो गए क्रिकेट वाले. आपका जो क्वेश्चन है पहले उसमें क्या दिया हुआ था कि क्रिकेट खेलने वाले टोटल 40 है. ये जो 40 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट के क्रिकेट वाले सर्कल को. ठीक है, उसके बाद उसमें बोला गया है कि आपके पास टी इंटरसेक्शन सी डी है. टेनिस एंड क्रिकेट वाले टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं. तो आप सबसे पहले तो यही इंटरसेक्शन पार्ट को फिल करो. ये हो गया आपका टी इंटरसेक्शन सी. ये काम आपको हमेशा करना ही करना है. 1 सी और ये हो गया 1 टी. ऐसे करने से ऑटोमेटिकली वेन डायग्राम में जो पूरा फॉर्मेट है वो याद हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अगर हम पूछें कि 1 क्रिकेट वाले कितने हैं, टोटल क्रिकेट में तो 40 आया था. ऑब्वियस है ना कि 40 में से आप 10 माइनस कर दो तो 30 वो होंगे जो 1 क्रिकेट पसंद करेंगे. ठीक है, अगला काम क्या है कि इधर हमको ढूंढना है कि यहाँ पर कितने होंगे, 1 टेनिस वाले कितने होंगे. आप इसे नोटिस करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 65 पीपल हैं, एक ग्रुप दिया गया है उसमें 65 पीपल हैं, उसी में से कुछ लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग टेनिस पसंद कर रहे हैं. ऐसा नहीं बोला गया है कि इसमें से कोई ऐसे भी हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते. वैसा होता तो फिर उस केस में इस 65 को एज ए यूनियन हम कंसीडर कर ही नहीं पाते. हम लोगों को यहाँ पर यूनियन के बताओ कंसीडर करना पड़ेगा इसी चीज को. T यूनियन C दिस इज इक्वल टू 65. ठीक है, अब क्या करना है, अगर पूरा हमारा T और C दोनों का यूनियन 65 है तो ऑब्वियस है कि आप इस पार्ट को फाइंड कर सकते हो. क्या करना होगा, कुछ नहीं करेंगे हम लोग. 1 टेनिस अगर निकालना है तो 65 में से 10 प्लस दिस 30 इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए. तो 10 प्लस 30 यानी कि 65 माइनस 40 यानी कि 25. तो 25 ऐसे होंगे जो 1 टेनिस पसंद करेंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कि 1 टेनिस बट नॉट क्रिकेट में 25% आ रहे हैं. लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, टोटल टेनिस कितने पसंद कर रहे हैं, तो फिर ये पूरा सर्कल काउंट होगा. यानी कि आपको 25 भी कंसीडर करना पड़ेगा, 10 भी कंसीडर करोगे. तो सेकंड के लिए आपका आंसर 25 + 10 = 35. ठीक है, ये कंप्लीट लॉजिकल मेथड. इस अप्रोच से हम लोग वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिना फार्मूला के हेल्प से भी बना सकते हैं. और ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप फार्मूला कम यूज करो और जो बेसिक मेथड है, जो एक एनालिसिस करने का टेक्निक होगा उसका यूज करो. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.